अब हम स्पेसिफिकली ऑर्गन ऑफ कोटाई की तरफ जाएंगे और कैसे हेयरिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। ये हमारे पास उसकी फुट प्लेट होगी ना, तो स्टेपी जो लास्ट बोन थी ना, उसकी उसकी फुट फुट प्लेट इसको टैप करेगी, पीछे से वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन लाएगी। अब हम देखते हैं कि कैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन केमिकल वाइब्रेशन में चेंज होगी और आगे हेयरिंग की इम्पल्स जनरेट होगी। यहाँ एक एन्युलर लिगामेंट होता है जो इसको ओवल विंडो के साथ अटैच करते हैं। एन्युलर लिगामेंट की वजह से ही स्टेपीज ऊपर नीचे टैप अप हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ जो नीचे है ये एक्चुअली पार्ट्स किसके हैं यहाँ पर अच्छा, अगर हम देखें इसकी बेसमेंट ब्रेन को, तो इसके अंदर जो ये हमारे पास टोटल जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कैसे कह सकते हैं, कोक्लिया का जो क्रॉस सेक्शन किया हुआ है, कोक्लिया का जो एक हमारे पास जो पार्ट था ना, उसका हमने क्रॉस सेक्शन किया हुआ है। तो इसके अंदर कोक्लियर डक्ट ये है, ठीक है। कोक्लियर डक्ट जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप उसके अंदर होती है। तो कोक्लियर डक्ट के आसपास ऑब्वियसली दो कंपार्टमेंट्स होंगे, पेरीलेम्फ के कंपार्टमेंट। कोक्लियर डक्ट में क्या होगा, इंडोलेम्फ होता है हमेशा, ठीक है, इंडोलेम्फ, इस चीज़ को याद रखें। और कोक्लियर डक्ट के अलावा जो ये जो मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, जिसे हम रीजनल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट होता है पेरीलेम्फ का, उसे हम क्या कहते हैं, स्काला वेस्टिब्यूला, ठीक है। जो नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है उसे हम स्काला टेम्पनाई कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखें। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास वो है स्टेपीज थी, और स्टेपीज की फुट प्लेट थी, वो फुट प्लेट किसको टैप करेगी, स्काला यानी पेरीलेम्फ को, पेरीलेम्फ में आगे वाइब्रेशंस जनरेट करेगी। और पेरीलेम्फ का कौन सा कंपार्टमेंट है, स्काला वेस्टिब्यूला। तो स्काला वेस्टिब्यूला है, स्काला वेस्टिब्यूला ये पेरीलेम्फ है। तो पेरीलेम्फ, अच्छा, जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है जो हमारे पास स्काला मीडिया को स्काला टेम्पनाई से सेपरेट करती है, उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑर्गन ऑफ कर्टाई बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की एपिथेलियम जो होती है उसके ऊपर लाई करता है। ये एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम भी हम कह सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की, ठीक है। एट द एंड क्या होगा कि हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, और उसकी वजह से हेयर सेल्स यानी कि डिफ्लेक्ट होंगे इधर उधर, और जिसकी वजह से हमारे पास वो होगा, हेयरिंग की पल्स जनरेट होगी। ये हम देख लेते हैं कैसे हेयरिंग की पल्स जनरेट होती है। सबसे पहले ईच टाइम वाइब्रेशंस होंगी तो पेरीलेम्फ, ये जो मेम्ब्रेन होती है वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ये काफ़ी थिन होती है, तो वाइब्रेशंस यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र इजीली हो सकती है, ठीक है। अच्छा, जो राउंड विंडो होती है इसका ये फंक्शन है, राउंड विंडो की ये फंक्शन है कि आपके पास राउंड विंडो के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। प्राइमरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पीछे थी जो मिडिल लेयर को एक्सटर्नल लेयर से सेपरेट करती थी। तो ये हमारे पास टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है। जब भी हमारे पास यहाँ ये स्टेपीज इस पर टैप करती है, तो और सारा पोर्शन तो हमारे पास वो नहीं है, कहीं और तो वाइब्रेशंस नहीं जा सकती। तो यहाँ से ऐसे वाइब्रेशंस ये आउटवर्ड थोड़ा सा मूव करती है, जिसकी वजह से ये बेसमेंट बैंड में वाइब्रेशन स्टार्ट करती है, यानी कि यहाँ से ये, और पेरीलेम्फ का जो कंपार्टमेंट है ऐसे होके तो ये आउटवर्ड मूव करेगी और बेसमेंट ब्रेन में ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगी। जब बेसमेंट ब्रेन ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, तो अब हम थोड़ा सा मैं आपको ऑर्गन ऑफ कोटाई और ऑर्गन ऑफ कोटाई के बारे में बता देता हूँ। ऑर्गन ऑफ कोटाई एक स्पेशलाइज हेयरिंग ऑर्गन है, स्पेशलाइज एपिथेलियम है, ठीक है, जो कि बेसमेंट ब्रेन के ऊपर लाई करता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई के 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक इनर हेयर सेल्स, हमारे पास स्पाइरल लेमना की तरफ देखेंगे, स्पाइरल लेमना की तरफ जो पार्ट्स होंगे वो इनर हम कहेंगे, स्पाइरल लेमना से दूर जो पार्ट्स होंगे वो हम आउटर कहेंगे। जैसे हमारे पास ये इनर, इसमें 2 टाइप सेल्स होते हैं। एक न्यूरोथेलियल सेल्स होते हैं जो इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, इम्पल्स को लेके जाएंगे, और दूसरे हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। बहुत सारे टाइप्स के यहाँ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इस तरफ जो होंगे 1 रो ऑफ इनर हेयर सेल्स है, ठीक है। ये सिर्फ एक वो नहीं है, यानी कि ये तो हमारे पास फ्रंट दिखाया हुआ है, इसके अलावा पूरी जो कोक्लिया होगी इसमें ये रो फैली होगी, यानी ऑर्गन ऑफ कोटाई थ्रू आउट द कोक्लिया होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इनर हेयर सेल्स की अगर हम रो बताएं तो इस तरह हम कहेंगे, ठीक है, ये ये ठीक है, इस तरह। तो इसके ऊपर स्टर्कोसीलिया होते हैं, ठीक है। इनर हेयर सेल इस तरह पीछे रो गई होगी, तो यहाँ हमारे पास स्टर्कोसीलिया होते हैं इनर हेयर सेल के ऊपर। इस तरह जो हमारे पास इस साइड है वो आउटर हेयर सेल्स हैं, ये 3 to 5 रोज ऑफ आउटर हेयर सेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात जहाँ याद रखें कि आउटर हेयर सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हेयरिंग में जो रोल प्ले करते हैं वो इनर हेयर सेल्स करते हैं, ठीक है। आउटर हेयर सेल्स हमारे पास साउंड को मॉडिफाई और वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो बेसिक इम्पल्स जनरेशन है वो इनर हेयर सेल्स का ही फंक्शन है, ठीक है। इनर हेयर सेल्स हों, अच्छा, जो हमारे पास इनर हेयर सेल्स हैं उनको जो
स्पोर्टिंग सेल्स हैं उन्हें हम इनर फ्लेंजियल, ये हमारे पास क्या है, इनर हेयर सेल्स हैं, इनको सपोर्ट करने वाले क्या है, इंटरफ्लेंजियल सेल्स। इस तरह आउटर हेयर सेल की जो रोज हैं इनको सपोर्ट करने वाले ये जो हमारे पास सेल्स होंगे वो हमारे पास आउटर फ्लेंजियल सेल्स होंगे, और ये जो ऊपर वाले होंगे इनर हेयर आउटर हेयर सेल्स होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम आउटर टनल सेल्स हैं, और आउटर सेल्स ऑफ क्लाउडियन, सेल्स ऑफ इंटरनल, सेल्स ऑफ बर्चर, ये हमारे पास सारे जो होंगे ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा ताल्लुक इम्पल्स जनरेशन से है, ठीक है। हम इम्पल्स जनरेट करने के लिए जाएंगे। ये जो हमारे पास, अच्छा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कुछ फाइबर्स ऊपर गए हुए हैं ये, और इनर हेयर सेल्स और इस तरह होते हैं, ये आगे आपको दूसरी डायग्राम में सही वाज़ह नजर आएगा। इसमें सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे कुछ फाइबर ऊपर गए हुए हैं और ये रेटिकुलर लेमिना बनाते हैं, ठीक है। आगे हम करते हैं इसको कि ये हमारे पास हो गया है। अब हम देखते हैं कि अच्छा अच्छा जब भी हमारे पास जब बेसमेंट मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी तो हमारे पास ये होगा कि रेटिकुलर लेमिना थोड़ा ये भी मतलब उसको थोड़ा सा ऊपर वाइब्रेट करेगा, तो ये हमारे पास इंडोलिम्फ जो है ये जो मेम्ब्रेन है इसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये म्यूको पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन होती है, जेलेटिनियस होती है, एसेलुलर होती है, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास हेयर सेल्स के कुछ फाइबर्स इसमें वो भी गए हुए होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है तो इंडोलिम्फ इन जगहों पर यानी कि इन दोनों के दरमियान मूव करता है, ठीक है। जब हमारे पास इंडोलिम्फ यहाँ मूव करेगा तो ये अगर हम हेयर सेल्स को अब हम देखते हैं कि हेयर सेल्स की अगर हम डायग्राम बड़े देखें तो ये हमारे पास हेयर सेल्स हैं, ये मतलब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। तो ये हेयर सेल्स हैं, ठीक है। ये न्यूरोएपिथेलियल जंक्शंस हैं, ये ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये हेयर सेल्स के जो सीलिया होते हैं वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी सीलिया क्या होंगे, थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उसके बड़ा, और ये इनको हम यहाँ जो सीलिया इनका हम स्टेरकोसीलिया कहते हैं, ठीक है, असेंडिंग। और लास्ट वाले को हम काइनोसीलियम भी कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। स्टेरकोसीलिया में को आपस में ज्वाइन करने वाली जो प्रोटीन है उसे हम टिप लिंक प्रोटीन कहते हैं, यानी टिप्स को आपस में लिंक करती है, नाम से ही वाज़ है, ठीक है, टिप लिंक। ये इनके अंदर न्यूक्लियस है, ये मैं करीब करके बताया हुआ है। वैसे तो इनर हेयर सेल्स अलग हैं, आउटर हेयर सेल्स अलग हैं, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा करने के लिए बताया कि हम स्टिमुलस जो जनरेट करेंगे वो इनर हेयर सेल्स के अंदर स्टिमुलस जनरेट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसलर मेम्ब्रेन है और इसके कुछ फाइबर्स ऊपर जाके रेटिकुलर लेमिना बनाते हैं फॉर्म। जब हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो ये भी वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, और इंडोलिम्फ अंदर आ जाएगा, ठीक है। चूँकि ये हमारे पास सारा हमने क्या कोक्लियर डक्ट का इनर पोर्शन बताया हुआ है, स्काला मीडिया है, ठीक है। स्काला मीडिया को हमने बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो इसके बाद क्या होगा, अब हम इम्पल्स जनरेशन करेंगे। जब भी हमारे पास हेयर सेल्स इम्पल्स जनरेशन के लिए हेयर सेल्स का मूव करना लाजमी है कि इंडोलिम्फ ऐसे ऐसे इंडोलिम्फ भी मतलब मूव करेगा। जब इंडोलिम्फ इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो सिलिया हैं वो हमारे पास इस डायरेक्शन में, यानी जब भी जो छोटे वाले स्टेरकोसिलिया हैं वो बड़े स्टेरकोसिलिया के साथ मूव करेंगे तो हमारे पास इम्पल्स जनरेट होगी। कैसे इम्पल्स जनरेट होगी, अगर हम हेयर सेल को देखें तो हमारे पास ऐसे स्टेरकोसिलिया मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। तो ये इनके दरमियान में जो गैप होगा ना वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। ये गैप इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास कुछ ऐसे चैनल्स ओपन होंगे जिनसे हमारे पास इंडोलिम्फ अंदर मूव कर सकते हैं। हमने बोला था कि इंडोलिम्फ जो है वो पोटेशियम रिच होता है, इसमें पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो चैनल ओपन होंगे इंडोलिम्फ के लिए, तो इंडोलिम्फ अब हमारे पास हेयर सेल के अंदर आ गया है, यानी पोटेशियम रिच था तो पोटेशियम पॉजिटिव अंदर आ गए हैं, ठीक है। जब भी पॉजिटिव अंदर आते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव अंदर आते हैं तो हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, यानी इंडोकोक्लियर पोटेंशियल चेंज हो गए। इंडोकोक्लियर पोटेंशियल का मतलब है ये जो हमारे पास स्केला मीडिया के अंदर जो पोटेंशियल होता है ये होता है, ठीक है। पोटेशियम आयन अंदर आ गए, हमारे पास बहुत सारे पोटेशियम अंदर, पोटेशियम आयन के साथ हमारे पास कैल्शियम आयन भी अंदर आते हैं, ये भी याद रखिए, कैल्शियम आयन, ठीक है। कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब हमारे पास डीपोलराइजेशन हो गई है, पॉजिटिव अंदर आ चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि ये कैसे हमारे पास डीपोलराइजेशन नर्व इम्पल्स जनरेट करेगी। तो ये हमारे नर्व इम्पल्स ये हमारे पास वेजिकल हैं। हेयरिंग के लिए हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है उसे आप याद रखें, दूसरे बहुत सारे भी हो सकते हैं लेकिन ग्लूटामेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MCQs में आ सकता है, ग्लूटामेट होता है। तो कैल्शियम भी अंदर आ चुका है। पोटेशियम का मेन फंक्शन ये था कि उसने डीपोलराइजेशन काज कर दी है, यानी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दिए है अंदर हेयर सेल के अंदर। हेयर सेल के अंदर अब
कैल्शियम में अंदर आया था। कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है, हमेशा कैल्शियम का जहाँ भी फंक्शन होता है जंक्शन पे, कि वो जो वेसिकल्स प्रिपेयर्ड होती हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको बाहर वाली मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करना होता है, ठीक है। ये हमारे पास कैल्शियम का फंक्शन है कि इस इन वेसिकल्स को, ताकि हमारे पास ये वेसिकल बाहर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है उसमें सिक्रीट करें, यहाँ सिक्रीट करेगा। और यहाँ जो है उसके जो हमारे पास नर्व है, ये किसके फाइबर्स होंगे, चूँकि हम कोक्लिया को डिस्कस कर रहे हैं तो ये कोक्लियर नर्व के फाइबर्स हैं। कोक्लियर नर्व इज द ब्रांच ऑफ वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, और वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व एट स्क्रीन नर्व है। यहाँ हमारे पास स्पाइरल गैंग्लियन बनाएगा, ठीक है। यहाँ आके ये हमारे पास स्पाइरल गैंग्लियन है और इसके पीछे हमारे पास ब्रेन को जाएगा। और हेयरिंग पाथवे अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रेन में जाता है और ये वो, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास इम्पल्स जनरेट हो चुकी है, यानी वाइब्रेशंस की वजह से। अब हम दो चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा, मैं आपको कहा था कि जो वो स्ट्राया वेस्कुलरस होता है वो क्या होता है। स्ट्राया वेस्कुलरस जो हमारे पास लेटरल वाल होती है ना, एक हमारे पास स्काला मीडिया की, एक मिनट, स्केला मीडिया की एक हमारे पास लेटरल वाल, इसको हम लेटरल वाल हमेशा कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की तरफ होती है कोक्लिया की। देखो ये हमारे पास मॉड्यूलस है, इसके सराउंड हमारे पास वो करेगा कोक्लिया। तो जो भी हमारे पास इसकी तरफ जो होगी, ये मीडियल वाल है, यानी ट्रायंगल की जो एपेक्स, हमने कहा कि स्काला मीडिया जो है ट्रायंगुलर शेप है, जो ट्रायंगल की एपेक्स होती है ना, तो वो मॉड्यूलस की तरफ होती है, और जो ट्रायंगल की बेस होती है वो हमारे पास लेटरल वाल हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो हमारे पास ट्रायोवेस्कुलरस बनाते हैं। इंडोलेफ में हमने कहा था कि ये पोटाशियम रिच होता है। पोटाशियम रिच कैसे होता है, क्योंकि ये वाले जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये हमारे पास यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, दो तीन चार टाइप्स के सेल्स होते हैं, इन्हें हम ट्रायोवेस्कुलरस के, ये हमारे पास पोटाशियम को यहाँ वेसल्स लेकर अंदर भेजते हैं, ठीक है। कुछ 4 टाइप्स के सेल्स हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास टाइप्स के सेल्स होंगे, ठीक है, जिन्हें हम स्पाइरल सेल्स कहेंगे। स्पाइरल सेल्स के बाद हमारे पास बेसिलर सेल्स होते हैं। बेसिलर सेल्स के बाद हमारे पास इंटरमीडिएट सेल्स होते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट सेल्स हमारे पास उसके बाद मार्जिनल सेल्स होते हैं। ये 4 टाइप सेल्स क्या करेंगे, ये सबसे पहले जो स्पाइरल सेल्स होते हैं इनका काम ये होता है कि बाहर पोटाशियम को लेकर अंदर सीक्रेट करते हैं, ताकि इंडोलेम्फ रिच इन पोटाशियम आयन हो। रिच इन पोटाशियम आयन का फायदा ये होता है कि बाद में जब इंडोलेम्फ अंदर हेयर सेल्स के अंदर मूव करता है, इनर हेयर सेल्स के अंदर, तो वो क्या जनरेट करता है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अगर हम बैलेंस की स्टिमुलस देखें, हमने पीछे बैलेंस किया तो नहीं है, लेकिन वैसे हियरिंग करना था। बैलेंस की अगर हम स्टिमुलाई देखें तो वहाँ भी यही कुछ है। क्या होगा कि जब हम अपने हेड को डिफ्लेक्ट करते हैं सर्कुलर मूवमेंट में, जो हमारे पास एंगुलर मूवमेंट में था उसमें क्रिस्टम प्लेयर्स हेल्प करते थे, जो हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन था उसमें हमारे पास मैक्यूला हेल्प कर रहे थे, ठीक है। मैक्यूला यानी यहाँ भी जो हमारे पास क्रिस्टा हो या इम्प्यूला हो, ये भी हमारे पास स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। इनके अंदर भी हमारे पास हेयर सेल्स होते हैं, इनके अंदर भी हमारे पास इसी तरह टेक्टोरियम बैंक तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब कोप्यूला और इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनमें भी हम जब डिफ्लेक्शन करते हैं, हम हेड को अगर सर्कुलर हम डिफ्लेक्शन करेंगे ना, सर्कुलर डिफ्लेक्शन यानी एंगुलर मोमेंटम, तो इसमें हमारे पास बैलेंस कौन करेगा, क्रिस्टा करेगा, ठीक है। सी से सर्कुलर, सी से क्रिस्टा करते हैं। क्रिस्टा एम्प्लेरिस 3 स्ट्रक्चर्स हैं क्रिस्ट की तरह स्पेशलाइज्ड डिप्थीरियम की स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये हेल्प करेंगी। इनके अंदर जो हेयर सेल्स होंगे, ठीक है, यानी वही इंडोलेम्फ मूव करेगा। इंडोलेम्फ जब मूव करेगा तो हेयर सेल्स, इंडोलेम्फ जब मूव करेगा तो ये आपके पास, जब भी इंडोलेम्फ इसकी तरफ मूव करता है ना, जो बड़ा बिग जो स्टेरकोसिलिया होता है ना, उसकी तरफ मूव करेगा तो यहाँ जो गैप्स होते हैं ना, ये खुल जाते हैं और इंडोलेम्फ अंदर मूव करता है और इम्पल्स जनरेशन की तरफ जाता है। जब भी हमारे पास ये इंडोलेम्फ, ये जो बड़ा वाला है, ये हमारे पास इससे छोटे वाले की तरफ मूव करेगा, तो ये हमारे पास जो गैप्स होते हैं ना, वो और ज़्यादा हमारे पास करीब करीब आ जाते हैं, और हमारे पास इम्पल्स जो जनरेशन है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि जो क्रिस्टा है, क्रिस्टा प्लेयर जो 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेशलाइज सेंसरी स्ट्रक्चर्स, जो कि हमारे पास जो एम्प्यूला होते हैं, 3 डायलेशंस होती हैं सेमी सर्कुलर कनाल के एंड पे, जहाँ पे वो सेक्यूल या सेक्यूल ट्राइकल के अंदर इंटर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हेयर सेल्स होंगे वो हमारे पास क्या करेंगे, किसकी स्टिमुलस देंगे, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको उसमें बैलेंस रखेंगे। अब हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है उसमें बैलेंस के लिए क्या चीज़ है, इसी तरह इम्पल्स जनरेट होंगी, इसी तरह इंडोलेम्फ अंदर मूव करेगा और पोटेशियम रिच होगा, इम्पल्स जनरेट होगी। हेयर सेल्स के साथ जो होंगे वो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होंगे, वो इम्पल्स लेके जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा, वो चूँकि वेस्टिबुलर एपैरेटस है, तो वहाँ पर क्या होगा, वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ
वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व, जो कि एर्थ क्लीन नर्व है, वेस्टिब्यूलर ब्रांच वहाँ पर फाइबर लेके जाएगी, ठीक है। और लीनियर एक्सिलेशन को कौन मेंटेन करेगा? मैक्यूला। मैक्यूला टू टाइप्स के, मैक्यूला सेक्यूल एंड मैक्यूला यूट्राइकल। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ बेसिकली हम हेयरिंग कर रहे थे, तो हेयरिंग हो चुका है। इससे आगे अगर कुछ है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।